मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश स्वामी और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मुख्य तौर पर आज अपन 11वीं क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जो बच्चे 10th की एग्ज़ाम दे करके 11th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है, उनका एक बार पुनः स्वागत यूट्यूब चैनल में भारतीय स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन इससे पहले अपन ने एक वीडियो में चर्चा करी थी कि आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का सिलेक्शन क्यों करना चाहिए, एग्रीकल्चर के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, स्कोप क्या क्या हैं, इन सब बातों पर अपन ने चर्चा करी थी। आज अपन बच्चों कृषि विज्ञान का परिचय पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर क्या है और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं और आपको किस तरह से अध्ययन इनका करना है 11वीं और 12वीं में। सबसे पहली बात यदि अपन बच्चों बात करें तो एग्रीकल्चर शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, जो एगर प्लस कल्चरा से बना है। यहाँ एगर का मीनिंग होता है सोइल या लैंड, या अपन ये कह सकते हैं कि भूमि। और कल्चरा का मीनिंग होता है कल्टीवेशन या जुताई करना। Repeat. Agriculture word come from Latin language made by ager plus cultura, meaning of ager soil या land and meaning of culture cultivation, या अपन ये कह सकते हैं कि भूमि की जुताई करना। अब बच्चों आपको और क्या याद रखना है कि लैटिन भाषा के अन्य शब्द, जिन शब्दों के आगे कल्चर या कल्चरा लिखा हुआ होता है, वो सारे के सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया, या अपन ये कह सकते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, लेक कल्चर, विटिकल्चर, ओलेरिकल्चर, ऑल वर्ड्स कम फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जिस शब्द के आगे कल्चर लिखा हुआ है वो सारे के सारे शब्द किसके हैं? लैटिन लैंग्वेज के। अब अपन बच्चों बात करें कि शाखाएं, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, तो अपन ये पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर का अर्थ है मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर की यदि अपन बात करें तो उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर की यदि अपन बात करें तो पुष्पीय फसलों की खेती। लेक कल्चर की यदि अपन बात करें तो लाख कीट का पालन। विटिकल्चर की यदि अपन बात करें तो अंगूर की खेती। ओलेरिकल्चर की यदि अपन बात करें तो सब्जियों की खेती।
अन्य यदि अपन और चर्चा करना चाहें तो नंबर 7 पर वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। केंचुआ पालन। अब देखिए बच्चों, कृषि विज्ञान एक, अपन जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री। इन और कंट्री 70% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। यदि अपन भविष्य की बात करें तो जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, उनमें से रोटी सबसे पहले आता है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसको दिया गया है। और जिस देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी यदि कृषि हो तो उस देश में कृषि विज्ञान का अध्ययन आवश्यक होता है। पारंपरिक जो खेती है अपनी, उस खेती अपन करते हैं, परंतु वही जो अपने दादाजी करते थे, अपने नाना जी करते थे, उसी परिपाटी को लेकर अपन चल रहे हैं। एग्रीकल्चर अपन को जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जोत का आकार घटता जाता है। इस बात को अपन भली भांति जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, घटता जोत का आकार एक विकट समस्या है। इस विकट समस्या में यदि अपन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यदि प्रोडक्शन करेंगे तो जितनी पॉपुलेशन है उनकी सप्लाई भी हो पाएगी और किसान है वो उसका इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा। जबकि अपन पुरानी परिपाटी से खेती करेंगे तो जोत का आकार तो घट ही रहा है, प्रोडक्शन भी घटती रहेगी, सप्लाई नहीं हो पाएगा, अपन को विदेशों से मंगवाना पड़ेगा, देश की इकोनॉमी गिरेगी। इन सब बातों को अपन भली भांति जानते हैं। अपन ने 6वीं क्लास से लेकर के 10वीं तक इन बातों का अध्ययन किया है, अच्छे से जानते हैं। अब अपन आते हैं विज्ञान के ऊपर, तो अपन कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि प्रबंध संबंधित अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर ए ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी विथ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नाउ एज एग्रीकल्चर साइंस। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर की यदि अपन बात करें तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर में मुख्यतः कृषि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। यदि मुख्यतः ब्रांच की यदि अपन बात करें, ब्रांच ऑफ एजी की यदि अपन बात करें, क्योंकि यहाँ जो अपन ने पढ़ा है वो अपन एग्जाम्पल ले रहे थे कि लैटिन भाषा के शब्द और कौन कौन से हैं। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले एग्रोनॉमी, जिसको अपन हिंदी में सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। नंबर 2 पर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को अपन उद्यान विज्ञान के नाम से जानते हैं। तीसरा यदि अपनी चर्चा की जाए तो अपन कह सकते हैं AHD, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें कृषि संबंधित अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान कहलाती है। कृषि विज्ञान की शाखाओं की यदि अपन चर्चा करें तो सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे पशुपालन व दुग्ध। यहाँ दुग्ध का मतलब होता है मिल्क एंड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, दुग्ध उत्पादन। अकेला दूध है तो अपन दूध कहेंगे, और दूध और उसके उत्पाद यदि सम्मिलित में हैं तो अपन दुग्ध के नाम से संबोधित करेंगे। एग्रोनॉमी की यदि अपन बात करें तो बच्चों सबसे पहले तो एग्रोनॉमी वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। मेड बाई एग्रो प्लस नोमस। एग्रो मीन्स लैंड या सोइल एंड नोमस मीन्स टू मैनेज, या अपन ये कह सकते हैं भूमि का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ सोइल या मैनेजमेंट ऑफ लैंड।
एग्रोनॉमी वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज मेड बाई एग्रो प्लस नोमस। एग्रो मीन्स सॉइल या लैंड एंड नोमस मीन्स टू मैनेजमेंट या प्रबंध। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा प्रबंध, खरपतवार प्रबंध, सिंचाई प्रबंध, ये अन्य कृषि क्रियाओं संबंधित प्रबंध संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको अपन सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। 11th और 12th में इन तीनों के चैप्टर चलते हैं, जैसे आपके 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चलते थे, सेम उसी प्रकार आपके 11th में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और ASD इन संबंधित तीनों के चैप्टर चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यदि अपन चर्चा करें हॉर्टिकल्चर पर, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विज्ञान, यानी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन उद्यान संबंधित अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर को अपन किस नाम से जानते हैं? हिंदी में उद्यान विज्ञान के नाम से जानते हैं, उद्यान विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उद्यान, फल व सब्जियों का परिरक्षण, पुष्प पौधों संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। उद्यान विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो हैं, सबसे पहले पोमोलॉजी। अब देखो बच्चों, जिस शब्द के आगे लॉजी शब्द लिखा हुआ होता है वो निश्चित रूप से ग्रीक भाषा का होता है, और जिस शब्द के आगे कल्चर लिखा हुआ होता है वो निश्चित रूप से लैटिन भाषा का होता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं होता कि जिन शब्द के आगे लॉजी या कल्चर लिखा हुआ होता है वही शब्द उस भाषा के होते हैं, अन्य शब्द भी हो सकते हैं, परंतु इसका मतलब यह 100% होता है कि जिस शब्द के आगे कल्चर लिखा हुआ होता है वो लैटिन लैंग्वेज का होता है, जिस शब्द के आगे लॉजी लिखा हुआ होता है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी करना, वो ग्रीक भाषा का होता है। परंतु यहाँ अपन ने पढ़ा है कि एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान भी ग्रीक भाषा का शब्द है। 12th के पहले चैप्टर में एग्रोनॉमी को लैटिन भाषा का शब्द बताया गया है, जो मिसप्रिंटिंग है उसको आपको करेक्शन करना है उसमें। पोमोलॉजी का मतलब होता है केवल फल संबंधित अध्ययन करना। स्टडी ओनली फ्रूट प्लांट। नेक्स्ट फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है केवल पुष्पीय पौधों संबंधित अध्ययन करना। और तीसरा है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर का अर्थ है केवल साग सब्जी संबंधित अध्ययन करना। साग और सब्जी में भी अंतर होता है बच्चों। जो ग्रीन वेजिटेबल है उसको अपन साग के नाम से जानते हैं, गांव में बोलते हैं साग। और सब्जी का मतलब है जिसके बीज का, जिसके फल का, जिसके पुष्प का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि पत्ता गोभी और पालक, सरसों, ये सारे साग के उदाहरण हैं। फूल गोभी, गाजर, मटर, ये सारे सब्जी के उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, अपन ने पढ़ा ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर में अपन ने सबसे पहले एग्रोनॉमी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी। द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी विथ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लाइक एज मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन, मैनेजमेंट ऑफ वीड, मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रेंट, मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट एंड डिजीज इन्वॉल्व इन एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज मेड बाई एग्रो प्लस नोमस। एग्रो मीन्स लैंड या सॉइल एंड नोमस मीन्स मैनेजमेंट ऑफ सॉइल या टू मैनेज। सेकेंड ब्रांच में अपन ने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर स्टडी विथ वेजिटेबल्स प्लांट, फ्रूट प्लांट एंड फ्लावर्स प्लांट एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन नाउ एज हॉर्टिकल्चर। एंड
again horticulture divide in 3 part. 1 pomology, floriculture and olericulture. Pomology study with only fruit plant, and in floriculture study only flowers plant, and olericulture study only vegetable plants. नंबर 3 पर यदि अपन चर्चा करें, AHD एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन पशु की नस्ल, पशु प्रबंध और उनके रोग प्रबंध संबंधित अध्ययन करते हैं कि कौन सी नस्लें अच्छी होती हैं, उनको अच्छा मिल्क प्रोडक्शन के लिए किस प्रकार से उनका हाउसिंग सिस्टम, राशन सिस्टम, उनका पूरा मैनेजमेंट अपन को करना चाहिए, और यदि रोग हो जाएं कौन कौन से रोग पशु में होते हैं और उन रोग का मैनेजमेंट अपन कैसे करें, उन सब की चर्चा किसमें की जाती है? पशुपालन में की जाती है। इसमें अपना एक रह गया था, नंबर 4 पर अपन को पढ़ना था प्रिजर्वेशन साइंस या वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है अपन इसमें पढ़ेंगे कि फल व सब्जियों को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखें। तो अपन उनको जैम बना करके, जेली बना करके, टोमेटो केचप आपने सुना होगा, सॉस बना करके, अचार बना करके, मुरब्बा बना करके इनका अपन प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन अदर ब्रांचेज में पढ़ रहे थे एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खी पालन संबंधित जितना अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। और एपीकल्चर वर्ड कौन सी लैंग्वेज से बना है? ये सारे वर्ड लैटिन लैंग्वेज से हैं जिनके आगे कल्चर लिखा हुआ होता है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, फल सब्जी पुष्प संबंधित अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर केवल पुष्पीय पौधों का, गुलाब, कमल, अन्य जो पुष्पीय पौधों का अध्ययन करना होता है वो क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और लेक कल्चर की यदि अपन बात करें तो लाख कीट, आपने देखो ना लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो वो किस संबंधित अध्ययन किया जाता है? लेक कल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट है विटिकल्चर और वर्मीकल्चर, दोनों एक जैसे शब्द हैं। विटिकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती, है ना। अंगूर एक बहुत अच्छा फ्रूट माना गया है, और अंगूर का पानी भी आपने सुना होगा, है ना, गाने भी बहुत चलते हैं अंगूर के पानी के। तो विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती, और ओलेरिकल्चर मतलब सब्जियों की खेती। वर्मीकल्चर मतलब केंचुआ पालन, केंचुआ खाद बनाई जाती है, आजकल व्यावसायिक स्तर पर भी इसको अपनाया जाता है। केंचुए का साइंटिफिक नेम है फेरिटिमा पोस्थुमा होता है, और केंचुआ पालन का अध्ययन वर्मीकल्चर कहलाता है, और केंचुए से जो खाद बनती है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। बहुत अच्छी खाद होती, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। ये केवल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो अपनी ब्रांचेज हैं 11th क्लास में अपन को ये 3 ब्रांच पढ़ने के लिए मिलेंगी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। और सबसे पहली ब्रांच अपनी एग्रोनॉमी होगी, और एग्रोनॉमी का टॉपिक अपन लेंगे मौसम और जलवायु। मौसम आजकल आपको पता ही है, मौसम जलवायु पढ़ेंगे। उसके बाद अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, फिर अपन एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, एग्रीकल्चर की ब्रांच कौन कौन सी हैं। अब बच्चों जस्ट पहले वीडियो में अपन ने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आते हैं जेट की एग्ज़ाम में। तो इस जेट की एग्ज़ाम में जो 40 क्वेश्चन आते हैं इनमें से 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से आते हैं, 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से आते हैं, और 10 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के। तो ध्यान रहे आपको ये। नेक्स्ट 11th क्लास का अपन चैप्टर पढ़ेंगे मौसम व